हेलो गाइस, वेलकम टू जीके आईक्यू स्टडी। आज मैं आपके लिए जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूं जो कि एनडीए मतलब किसी भी परीक्षा का अपकमिंग एग्ज़ाम का आप देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीतियों के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व कब किया, आपको इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो ऑप्शन आपके हैं, पहला ऑप्शन है 1900 में, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन 1912, चौथा ऑप्शन है 1913। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1913। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीतियों के खिलाफ 1913 में द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति कब चुने गए थे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो आपको बताना पड़ेगा 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन अमेरिका के। और चलिए इसके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1860, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1800। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। 5 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1860। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 1860 में 16वें राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 2002 और ऑप्शन डी 2000। तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1962। राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना 1962 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कब सौंप दिया। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किसको सौंपा था। तो आपको लिखना पड़ेगा सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, ऑप्शन जान लेते हैं। पहला ऑप्शन 1965, दूसरा ऑप्शन 1941, तीसरा ऑप्शन 1943 और चौथा ऑप्शन है 1942। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1943। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1943 में सौंप दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान ने गृह युद्ध कब समाप्त किया। आपके ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1961, इसको आप कर लीजिए वाले को काट के कर लीजिए 1963। ठीक, 1963 कर लीजिए वाले ऑप्शन को, ये 1963 है ये। ठीक, तो और ऑप्शन डी है 1949।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1949। यूनान ने गृह युद्ध 1949 में समाप्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। यह पुरस्कार कब दिए जाएंगे? मतलब हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई और ये कब दिए जाएंगे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 13 नवंबर 2021, ऑप्शन बी 14 नवंबर 2021, ऑप्शन सी 10 नवंबर 2022, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 2021। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। कमेंट बॉक्स में आंसर करें और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 नवंबर 2021। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 से 13 नवंबर 2021 से दिए जाएंगे। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल 2021 की घोषणा की है। विजेताओं को 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। किसके द्वारा प्रदान किए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष न्यायमूर्ति, देख लीजिए, इस वर्ष न्यायमूर्ति मुकंदकम शर्मा, न्यायमूर्ति कौन? मुकंदकम शर्मा की अध्यक्षता वाले पैनल ने प्राप्त नामांकन पर विचार कर पुरस्कारों की सिफारिश की है। ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेयरी सहकार योजना किस राज्य में शुरू हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। डेयरी सहकार योजना गुजरात में शुरू की गई है। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की। किसने शुरुआत की? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेयरी सहकार योजना, इस योजना को गुजरात के, ये गलत लिख गया दोस्तों, गुजरात के, ये होगा ये होगा इसकी जगह, ये गलत लिख गया, इसकी जगह गुजरात के आणंद में किसान की आय, गुजरात के आणंद में किसान की आय को दोगुना करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य से शुरू किया है। अमूल के 75वें वर्ष, किसके? अमूल के 75वें वर्ष स्थापना जश्न मनाने के लिए अमूल द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान ये योजना लॉन्च की गई है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले किस ऐप को लॉन्च किया? आपके ऑप्शन ए भाषा संगम ऐप, ऑप्शन बी उमंग, ऑप्शन सी 22 भाषा ऐप, ऑप्शन डी आरोग्य सेतु। 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा संगम ऐप। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भाषा संगम ऐप को लॉन्च किया। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले भाषा संगम ऐप को लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भाषा संगम ऐप 22 भाषाओं के 100 वाक्य को दीक्षा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है, जिसमें वीडियो ऑडियो के साथ भारतीय संकेत भाषाओं के कंटेंट भी हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संजय सुधीर, ऑप्शन बी मोहन अग्निहोत्री, ऑप्शन सी राहुल सचदेवा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय सुधीर। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक संजय सुधीर को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। संजय सुधीर पवन कपूर का स्थान लेंगे और पवन कपूर को रूस में भारत का संजय दूत नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन पक्का है, इसको इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री गृह कल्याण योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। चलिए इसके भी महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। इस योजना के तहत पशुपालक परिवार की हर महिला को राज्य सरकार की ओर से एक किट दी जाएगी। क्या दी जाएगी? एक किट दी जाएगी जिसमें 2 कुदल, 2 दराती, 1 बोतल पानी और 1 खाने का टिफ़िन शामिल होगा। इस किट की कीमत करीब 1500 रुपये होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में ग्रामीण गृहस्थी महिलाओं के काम का बोझ को कम करना। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अच्छा लगे हो ये क्वेश्चन तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।